भारत में इम्तिहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ नौजवानों की तवील एहतजाजी तहरीक बिल आखिर रंग ले आई। मुसलसल 36 रोज़ तक जारी रहने वाले एहतजाज, मुल्क गिर अवामी दबाव और सियासी हंगामा आराई के बाद भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। इस पेशरफ्त को एहतजाजी तहरीक की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे। ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस्तीफ़े का मतन जारी किया, जिसके चंद ही लम्हों बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। ये इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क भर में लाखों तलबा इम्तिहानी पर्चों के मबीना लीक होने के मामले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, और नई दिल्ली में गुज़श्ता 36 रोज़ से मुसलसल एहतजाज जारी था। एहतजाज की क़यादत नौजवानों की तंजीम काकरोच जनता पार्टी CJP कर रही थी, जिसने इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े समेत मुतअद्दिद मुतालबात पेश किए थे। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद काकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान ने इसे नौजवानों की जद्दोजहद की कामयाबी करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने इनके तमाम मुतालबात तहरीरी तौर पर तस्लीम कर लिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब एहतजाज ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब पार्टी के सदर अभिजीत दीपके ने कहा कि हुकूमत दावा करती थी कि इस दौर में कोई वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देता, लेकिन नौजवानों ने साबित कर दिया कि अगर अवाम मुत्तहिद हों, खौफज़दा ना हो और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो तहकूमतों को भी जवाबदा बनाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस बात का सबूत है कि जमहूरियत में अवामी दबाव और पुरअमन एहतजाज मौसर हथियार साबित हो सकते हैं। याद रहे कि इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ मई 2026 में हुआ था, जब हज़ारों तलबा नई दिल्ली के जंतर मंतर समेत मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज बन गए थे। इस दौरान मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भी नौजवानों से इजहार यकजहती के लिए 26 रोज़ तक भूख हड़ताल की, जिसने इस तहरीक को बैनुल अक़वामी सतह पर भी तवज्जो दिलाई। 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी की जानिब से जंतर मंतर पहुंचने की कॉल पर हज़ारों नौजवान नई दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, वाटर कैनन और गिरफ्तारियां की। मुतअद्दिद नौजवान जख्मी हुए, जबकि दर्जनों को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1.5 माह बाद कौम से वीडियो खिताब करते हुए नौजवानों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की और हुकूमत की जानिब से फ़ास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने समेत मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया। ताहम एहतजाजी क़यादत ने इन तजावीज़ को नाकाफ़ी करार देते हुए वाज़ेह किया कि जब तक वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा नहीं देते और इम्तिहानी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, एहतजाज जारी रहेगा। इस दौरान भारत की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों, तलबा तंजीमों, समाजी कारकुनों और मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने भी नौजवान मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत की और हुकूमत पर फौरी कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाया। 36 रोज़ा एहतजाज के बाद वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े को भारत की हालिया तारीख़ में नौजवानों की एक बड़ी सियासी और अवामी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अब तमाम नज़रें इस बात पर मरकूज़ है कि आया हुकूमत अपने तहरीरी वादों पर अमल करते हुए इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ इस्लाहात नाफिज करती है या नहीं, क्योंकि लाखों तलबा की नज़रें अब आने वाले अमली इक़दामात पर लगी हुई हैं।